बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट शम्सा फजल आपको मनोसुलवा इजी एंड हेल्दी कुकिंग में वेलकम करती हूँ, इस दुआ के साथ कि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली जहाँ हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, खुश हो। आज हम आपके लिए सूजी के टुकड़ी वाले हलवे की रेसिपी लेके आए हैं, तो हम अपने काम की बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बर्तन तैयार करेंगे जिसमें हमने हलवे को जमाना है या टुकड़ियाँ काटनी है। हमने ये थाली ली है, आपके पास जो बर्तन अवेलेबल हो आप उसे ले लीजिएगा और इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, घी से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। हमने बनास्पति ये घी इस्तेमाल किया और ये ग्रीस भी हमने उसी से किया है। अब इस पर हम थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट का चूरा करके वो स्प्रिंकल कर रहे हैं। ये बर्तन पहले से तैयार कर लीजिएगा। ये पहले से तैयार करना इसलिए ज़रूरी है कि फिर जब बेटर हम डालने लगते हैं तो वो जमने लगता है और सख्त हो जाता है। तो हम ये बर्तन पहले से ही तैयार करके रखेंगे। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने दो कप सूजी ली है और इसी कप से मैंने 1 कप शक्कर ले ली है, 1 कप ऑयल ले लिया है और 1 ही कप पानी ले लिया है। आप जिस बर्तन से मेजरमेंट करना चाहें कर लीजिएगा। जो कप या प्याली आप रखें तो सारी चीज़ें उसी से मेजर कीजिएगा। फिर हम चाशनी बनाएंगे और जिसके लिए हमने 1 कप शक्कर पैन में डाल दी है। आप 1 कप पानी इसमें आप ऐड कर रहे हैं। मीडियम लो फ्लेम पर चाशनी पकाएंगे। चाशनी हमारी दूसरी साइड पे बना रही है, इधर हम सूजी को भूनना शुरू करते हैं। 1 कप घी है, ये बनास्पति घी है। हमने आधा घी इसमें कढ़ाई में डाल दिया है, बाकी आधा बचा दिया है। हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब सूजी ऐड कर दी हमने इसमें। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। इसे तकरीबन भूनने में 10-12 मिनट लग जाएंगे। तेज़ आंच पे नहीं पकानी है, तेज़ पे कलर तो आ जाएगा लेकिन ये सही पकेगी। इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। सूजी में चमचा हमें मुस्तकिल चलाना है ताकि इक्वली ब्राउन हो। चाशनी में भी हमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। चाशनी को बहुत पतला भी नहीं रखना है हमें, वरना सही नहीं बनेंगी टुकड़ियाँ, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो हलवा की टुकड़ियाँ जो होंगी बहुत सख्त हो जाएंगी। हमें इसे इसके कतरे को देखना है। हम जब चमचे से ऊंचा करेंगे तो कतरा जो है जैसे एक तार की तरह, जिस तरह जो है ना ये देखिए, ये इस तरह नहीं गिरे, ये थोड़ा ठहर के गिरे। अगर आपकी सूजी रेडी भी हो जाए और चाशनी तैयार नहीं हो तो आप इसे साइड पे कर दीजिए। एक तार की तरह जो हो जाती है ना चाशनी, उस तरह का करना है। फ्रेंड्स, चाशनी हमारी तैयार हो गई। देखिए, हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए इसकी, और सूजी भी तकरीबन हमारी तैयार है। अब चाशनी को हम सूजी में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। साथ ही जो हमने ऑयल बचाया था वो ऑयल भी इसमें हमने ऐड कर दिया। जो आधा घी हमने बचाया था ना शुरू में, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। चूल्हा मीडियम ही रहेगा और ये सब हम थोड़ा और पकाएंगे भी। जब ये कढ़ाई से के पैंदे से हट जाएगा और इकट्ठा होने लगेगा तो फिर हम इसे सारा इकट्ठा हो जाएगा, तब उसके बाद हम इसको उसमें थाली में मूव कर देंगे। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये इकट्ठा होने लगा है। तकरीबन रेडी हो गया। अब हम इसे थाली में मूव कर रहे हैं। इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसके साथ ही और उसके बाद हम इस पर ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर देंगे। और इसी
इसी वक्त हम इसकी इस तरह लाइनें डाल देंगे, वरना अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर इसमें लाइनें नहीं डलेंगी। ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ही इसमें डाल दीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी तिरछी लाइनें डालेंगे। जितनी बड़ी बड़ी चाहते आप पसंद करते हैं इतनी बड़ी बड़ी आप टुकड़ियाँ काट लीजिए इसकी। इसको एक दो घंटे के लिए छोड़ देंगे हम ठंडा होने के लिए। 1 घंटे के बाद हम मिलते हैं आपसे। 1 घंटा हो गया, अब हम इसकी टुकड़ियाँ अलग कर लेते हैं। ये ठंडा हो चुका है, हम इसकी टुकड़ियों को अलग कर लेते हैं। देखिए इजीली हो रही है। हम सारी टुकड़ियों को इसी तरह अलग कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये तैयार हो गई है। अब हम इसे तोड़ के भी दिखा रहे हैं आपको। देखेंगे माशाल्लाह इतनी हार्ड नहीं हुई, ना बहुत नरम है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप रेसिपी को सही तरह फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट टुकड़ियों वाला हलवा बना लेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक देते रहा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़मीन वालों पे मेहरबान रहिएगा। इंशाल्लाह अर्श वाला आप पर मेहरबान रहेगा। हमें अपनी दुआओं में शामिल करिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।